एवरीवन, आज हम एक अनडिटरमिनेबल फॉर्म को सॉल्व करने वाले हैं, कैसे उसका आंसर निकालें, जो कि है टेंडिंग टुवर्ड्स 1 टू द पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो ये अनडिटरमिनेबल फॉर्म है। तो आज हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि इस फॉर्म का है तो सॉल्व कैसे होगा। तो इसके लिए पूरा फॉर्मूला है, आज हम वही डिराइव करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे फॉर्म का कोई क्वेश्चन होगा तो कैसे आता है, लिमिट x टेंड्स टू समथिंग होगा, एक फंक्शन होगा f ऑफ x, उसकी पावर होगी g ऑफ x। तो क्या हो रहा है कि तब लिमिट a की तरफ जा रही है, तब f ऑफ x 1 दे रहा होगा आंसर, और तब लिमिट a की तरफ जा रही है, तब g ऑफ x हमारा आंसर दे रहा होगा इनफिनिटी दे रहा होगा। तो वैसे इनफिनिटी लिखा है, बट ये प्लस और माइनस दोनों इनफिनिटी से काम करती है, क्योंकि माइनस कॉस ऐसा कॉमन है, इसको हम बाहर ला सकते हैं माइनस वन को ट्रीट करके डीएनए। तो वैसा ही है, ये बाहर आ जाएगा। तो आज इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखवा दें कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी होती है लॉग की या ln की, लॉग बेसिक की, या अगर हमारे पास कोई है x तो हम उसको लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ ln x। अब इसका वर्क सिंपल है, हमारे पास ये भी होता है, आई थिंक इसको बेसिस भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे होता है ना, हम उसको नीचे ला सकते हैं, तो नीचे तो उसको वहाँ पे ला सकते हैं, ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो अगर जैसे मैंने बोला लास्ट का, तो अगर इसको लाएंगे तो हो जाएगा x टू द पावर ऑफ ln e, और ln होता है हमारा लॉग बेसिक, और ये उसके आर्गुमेंट में भी आ जाएगा, तो ये बेसिक आंसर बन जाएगा। तो हमने बेसिकली लिखा x इक्वल्स टू x ही है, बस उसको थोड़ा घुमा के लिखा है, बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो अब हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि हमारी लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x टू द पावर ऑफ g ऑफ x, और कंडीशन में दी थी कि दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एंड इसका जो पावर है वो टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू a। तो अब वही जो हमने सीखा था अभी, जो मैंने बोला था उसको उसमें अप्लाई करेंगे, और f ऑफ x टू द पावर ऑफ g ऑफ x को हम रिप्लेस कर देंगे e टू द पावर ln f ऑफ x टू द पावर ऑफ g ऑफ x। अब अगेन ये जो इसकी पावर में होता है, इसको हम यहाँ नीचे ला सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं ln के साथ, तो हो जाएगा x टेंड्स टू a e टू द पावर g ऑफ x इनटू ln एफ ऑफ एक्स। तो इतना ला लिया हमने। अब एक प्रॉपर्टी और होती है जो हमने लिमिट में पढ़ी थी, वो थी कि अगर हमारे पास दिया है f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f ऑफ x f ऑफ g ऑफ x, तो इसको हम लिख सकते हैं f, और फिर ये इसके x में आता है, इसके इनपुट में चला जाएगा x टेंड्स टू a g ऑफ x। बट ऐसा हम तभी लिख सकते हैं जब लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x के ऊपर, जैसे मान लेते हैं कि ये कुछ आंसर x देता है, तो इस x के ऊपर हमारा क्या बोलते हैं, इसका आंसर a आता है। तो f ऑफ a डिफाइंड होना चाहिए, और a के ऊपर f ऑफ x जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम इसके ऊपर देखेंगे
कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, इसके हिसाब से तो हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स का यूज है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ एक्स और कैपिटल जी ऑफ एक्स इक्वल होगा इसकी जो पावर है स्मॉल जी ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ऐसा हम लिख सकते हैं अभी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में वही करता हूँ नेक्स्ट पेज में लिमिट। हाँ तो वैसा हम लिख सकते हो, मैं वैसा लिख ही देता हूँ। ये हो गया हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स और अब लिमिट अंदर लग जाएगी। अरे अच्छे से समझाया ना। तो अब लिमिट क्या होगी कि इसी पेज में मैं डालता हूँ इसको मिटाकर। तो जो मैंने अभी मिटाया अभी मैं वही करने वाला हूँ कि लिमिट जो पहले बाहर थी अब वो लिमिट अंदर चले जाएगी, जो एफ फंक्शन है वो बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ई जो कि हमारा एफ ऑफ एक्स है अब ये बाहर आएगा और लिमिट अंदर चलेगी एक्स टेंड्स टू ए ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इतना सिंप्लीफाई हो गया। और अब अगेन एक और प्रॉपर्टी लिमिट की जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है कि व्हेन x टेंड्स टू a ये जो क्वांटिटी है दिस टेंड्स टू 1, तो हम इतने से पार्ट को लिख सकते हैं ln ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने आइडेंटिटी बना दी जो कि है ln 1 प्लस एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0। तो इस पूरे को हम व्हेन x टेंड्स टू 0 x से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब हमारे केस के अंदर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो हम इस पूरे को x बना सकते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, पूरा e x टेंडिंग टुवर्ड्स a लिमिट g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। हमने ये पार्ट बस एज इट इज यहाँ राइट करेंगे, इसको x करा दिया, दिस इज इक्वल टू x। तो 1 प्लस एक्स व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x के बराबर है। तो ये मतलब x के बराबर है, तो ये हमारा x यहाँ पर आ गया है। और इसी के साथ हमारा फाइनल फॉर्मूला डेराइव हो चुका है, लेकिन मैं अगले क्वेश्चन वापस लिख देता हूँ और क्वेश्चन पे करते हैं। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला जो है और टेंडिंग टुवर्ड्स 1 टू द पावर ऑफ टेंडिंग टुवर्ड्स 0 मतलब इनफिनिटी। ये बस इसी केस के लिए एक्सक्लूसिव है, मैं ये बात भी ऐड कर देता हूँ। इसके पहले मैंने बता दिया था मैं ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो इतना चीज़ है ना, ये हम किसी क्वेश्चन पे रख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। कैसे क्वेश्चन पे करेंगे हम, अब आपकी जरूरत के हिसाब से आई थिंक इसका मैं लिखा हुआ भी है, एक सेकंड। तो ये जो है ना, इसको हम टेंडिंग टुवर्ड्स 0 टू द पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी या फिर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 टू द पावर टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऐसे केस के जो अनडिटरमिनेबल फॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट जो ये x माइनस 1 है, क्योंकि इससे हमने अजम्पशन ये किया है ना कि एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, क्योंकि इसके अंदर हमारा बेस जो था वो टेंडिंग टुवर्ड्स 1 था। ये अजम्पशन के ऊपर हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया है। बट ये जो था ये बिना किसी अजम्पशन या बिना किसी कंडीशन के था। एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया, ये जो अनडिटरमिनेबल फॉर्म थी वो टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी बड़ी और टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होती है। तो इन दोनों के ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और बाकी चीज़ भी कर सकते हैं। बट ये वाला जो है ये एक्सक्लूसिव है इस वाले फॉर्म के लिए, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं।
नीचे गिरे हुए मिले थे। ले 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 उस तरफ। इसके अंदर क्वेश्चन है, तो अभी क्वेश्चन मैंने देखो याद है क्योंकि मैं ऐसे लेके करने लगा। तो क्वेश्चन है एक्सेस टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और x minus 2 divided by x minus 4 to the power of x। तो इसको हम देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, यहाँ पे डोमिनेटर क्या है हमारा x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी x है। तो हमारा जो ये बेस है ये तो हमारा टेंडिंग टुवर्ड्स 1 बन जाएगा और हमारा जो पावर है वो तो टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी बन जाएगा, जिसके ऊपर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह बात करेंगे। तो अभी मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन वापस से और उसके ऊपर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अभी करो समझो ये 3 मिनट में तो होता है। तो अब इसमें जल्दी सॉल्व करता हूँ। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, तो मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ e फॉर्मूला करेगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और x into x minus 2 by x plus 4 minus 1 and this is equals to e power of limit x tending towards infinity x into ये हो जाएगा हमारा x minus 4 ऊपर आ जाएगा तो x तो ऊपर ही रहेगा minus 2 minus 6 बन जाएगा और यहाँ पर minus 4 again when x is tending towards infinity, यहाँ पे न्यूमरेटर में डोमिनेटर का वाला -6 आ जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा x, तो x भी कट जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा e टू द पावर ऑफ -6। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 of 2x plus 3 divided by 3x plus 5 to the power of x। तो पहले चेक कर लेते हैं कि इसको हम लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। तो व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये इसका डोमिनेटर टर्म 2x आएगा और न्यूमरेटर में हमारा 3x और पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी तो हो जाएगी एक्चुअली बेटर। तो अब देखा हमने बट दिस इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इज लेस देन 1। 2/3 टू द पावर ऑफ इंफिनिटी आएगा तो ये इक्वल्स टू 1 तो नहीं है, ये लेस देन 1 है, तो इसके ऊपर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका हम आंसर डायरेक्टली ले सकते हैं कि ये सब हमने लिमिट की वैल्यू कर दी तो ये 0 e की पावर में आ जाएगा। तो e की पावर में आएंगे और 2/3 जो कि लेस देन 1 नंबर है, लेस देन 1 नंबर रेशियो इंफिनिटी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होता है। नहीं एक्चुअली इसकी पावर की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्टली हम वैल्यू कर रहे हैं ना। तो टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, हाँ तो इसका आंसर 0 ही आएगा। इफ x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 2/3 की पावर इंफिनिटी 0 आ जाएगा। तो इसके ऊपर हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, अगर कोई अप्लाई नहीं हुआ तो ये सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेना है। अब अगला क्वेश्चन ऐसा है कि काफ़ी जगहों पर देखने को मिल जाता है कि काफ़ी बेसिक्स है। मैं यहाँ पे ऐसे 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ बस। 1 + sin x होगा पावर tan x बाय sin x वन x is टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो हमको पता ही है तब x टेंड करता है इंफिनिटी तरफ तो फिर sin x टेंड करता है 0 की तरफ और 1/sin x टेंड करेगा इंफिनिटी की तरफ। तो हमारा टेंडिंग टुवर्ड्स 1 टू द पावर ऑफ टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी फॉर्म आ गया है। यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जल्दी करते हैं e टू द पावर ऑफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/sin x बाहर आ जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ पे 1 + sin x ना -1 -1 हो जाएगा और माइनस प्लस कट जाएगा, sin x भी कट जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली e e टू द पावर ऑफ 1 आ जाएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं लिमिट
इसको अगर हम अब इवेल्युएट करें तो इसका आंसर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं फॉर्मूला से tan = 0 cot x is 1 by tan x एंड यह सेम होगा 1 प्लस tan x minus 1 माइनस tan x कैंसिल तो आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू e। तो इससे हमें एक छोटी सी बात होती है वो बाद में रखता हूँ तो उसके बाद खत्म करते हुए कि अगर हमें मिल जाए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a मिल रहा है और ये मिल रहा है 1 प्लस डब्बा समथिंग टू द पावर ऑफ 1 by something and when x is tending towards a समथिंग this something is tending towards 0 and this something is also tending towards 0 तो इससे अगेन हमें वही फॉर्म मिलेगा 1 बाई tending towards infinity मतलब tending towards 1 और यहाँ पर मिल जाएगा tending towards infinity मिल जाएगा इस केस के अंदर अगेन 1 by tending towards 0 की वजह से। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमेशा आता है ई। क्योंकि अब मैंने आपको अभी तो एग्जाम्पल दिया था कैसे 4-5 एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ इसका आंसर हमेशा ई आएगा आपको। एंड इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बस हो गया, थैंक्स।